हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमें बताना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, एंडोन्यूक्लियस ये क्या है? ये होता है एंजाइम। इसके नामकरण के लिए कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त करते हैं? तो इसके नामकरण के लिए हम देखते हैं, देखिए क्या करते हैं इसके नामकरण के लिए वो हम समझेंगे। सबसे पहला अक्षर जो होता है नामकरण में, वो पहला अक्षर प्राणी, जिस प्राणी से हमें एंजाइम प्राप्त हुआ है उस प्राणी के ही जीनस यानी कि वंश का पहला अक्षर कहाँ लिखते हैं? एंजाइम के नाम में पहला अक्षर लिखा जाता है उस प्राणी के वंश का शब्द, ठीक है। दूसरा और तीसरा अक्षर जो लिखा जाता है वो उस प्राणी की जाति का लिखा जाता है। उसके बाद चौथा अक्षर जो लिखा जाता है, चौथा अक्षर वो लिखा जाता है उस प्राणी की प्राप्ति का जो क्रम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन भी कहते हैं। स्ट्रेन भी हम जिसे कहते हैं, यानी कि इस स्ट्रेन से प्राप्त हुआ है उसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है, ठीक है, उस वो लिखा जाता है चौथे अक्षर में। एक नामकरण के उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम ई को R1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ई ये क्या है? ये एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब ये देखिए, ई जो है ये आता है इश्चीरीचिया। CO जो आया है वो आता है कोलाई। इश्चीरीचिया कोलाई नामक ये जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु के इश्चीरीचिया से ई लिया जाता है, कोलाई से CO लिया जाता है, और उसके बाद ये R1 स्ट्रेन से प्राप्त होता है। ये इसका क्या है? स्ट्रेन क्या होता है? प्राप्ति का स्रोत या जो प्राप्ति का स्थान होता है, तो वो क्या है? वो R1 होता है। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है इको R1। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।